भालू का बुरा सौदा। एक बार की बात है कि एक जगह एक बहुत वृद्धा लकड़हारा अपनी बहुत ही बुरी पत्नी के साथ एक अमीर आदमी के बागीचे के पास एक बहुत छोटे से मकान में रहता था। वो उसके इतना पास रहता था कि उसके बागीचे के एक नाशपाती के पेड़ की शाखें उसके मकान तक आती थीं। इसलिए दोनों में ये तय हुआ कि अगर उस पेड़ का कोई फल उस लकड़हारे के घर के आंगन में गिरा तो उसको उस लकड़हारे और उसकी पत्नी को खाने का अधिकार होगा। अब तुम लोग सोच सकते हो कि उस लकड़हारे का परिवार तो बस उस पेड़ पर लगी नाशपातियों पककर नीचे गिरने का ही इंतजार करता रहता होगा। उन फलों के गिराने के लिए वह तूफान आने की या फिर उड़ती हुई लोमड़ियों के आने की या फिर किसी और चीज की जिससे भी वे फल नीचे गिर जाते उसकी भी प्रार्थना करता रहता होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लकड़हारे की बूढ़ी पत्नी अपने बूढ़े पति से हमेशा इस बात की शिकायत करती रहती या उसे डांटती रहती कि इस तरह से तो वे यकीनन भिखारी बन जाएंगे। उसने अपने पति को केवल सूखी रोटी देना शुरू कर दिया और उससे जिद की कि वह और ज्यादा मेहनत से काम करे। इस तरह से वह बूढ़ा दुबला और दुबला होता चला गया। और यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नाशपातियां उस पेड़ से टूटकर उनके आंगन में नहीं गिर रही थीं। आखिर एक दिन लकड़हारे ने अपनी पत्नी से साफ साफ कह दिया कि वो और ज्यादा काम नहीं करेगा जब तक कि वो उसको खाने में खिचड़ी नहीं देगी। सो बुढ़िया ने मुंह बनाते हुए दाल और चावल निकाले, कुछ घी और मसाले निकाले और नमकीन खिचड़ी बनाना शुरू किया। उसकी तो खुशबू से ही भूख बढ़ जाती थी। लकड़हारा तो बस उसके तैयार होने का इंतजार ही कर रहा था कि कब वो तैयार हो और कब वो उसे खाए। पर उसकी लालची पत्नी बोली, नहीं नहीं, अभी नहीं, जब तक तुम मुझे लकड़ी का एक और गट्ठर लाकर नहीं दे दोगे तब तक मैं तुम्हें खिचड़ी नहीं दूंगी। और ध्यान रखना कि वह अच्छा बड़ा गट्ठर होना चाहिए। तुमको खाने के लिए काम करना चाहिए। ये सुनकर बेचारा लकड़हारा जंगल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने इतनी लगन और मेहनत से काम किया कि उसके पास जल्दी ही लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर जमा हो गया। हर कुल्हाड़ी पेड़ पर मारने से उसको खिचड़ी की खुशबू आती और वह उस स्वादिष्ट खाने के बारे में ही सोचता रहा। वह अपना गट्ठर उठाकर वहां से घर की तरफ चलने ही वाला था कि कहीं से एक भालू वहां आ गया। उसकी नाक हवा में इधर उधर कुछ सूंघ रही थी और उसकी छोटी छोटी आंखें कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। क्योंकि वैसे तो भालू लोग कुल मिलाकर बहुत अच्छे होते हैं पर उनकी जानने की इच्छा बहुत तेज होती है। सो भालू बोला, भगवान तुम्हें सुखी रखे मेरे दोस्त। तुम इतने बड़े लकड़ी के गट्ठर का क्या करने वाले हो? लकड़हारा बोला, यह मेरी पत्नी के लिए है। कहकर वह अपने होठ चाटते हुए धीरे से आगे बोला, असल में बात क्या है कि आज उसने मेरे लिए इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाई है कि बस कुछ पूछो मत। और उसने मुझसे ये भी कहा है कि अगर मैं काफ़ी सारी लकड़ी उसके लिए काट कर ले जाऊं तो वह मुझे बहुत सारी खिचड़ी खाने के लिए देगी। ओह, तुमको उस खिचड़ी की खुशबू सूंघनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया बनती है वह। ये सुनकर भालू के मुंह में पानी आ गया। उसको तो उसके नाम से ही भूख लगाई थी। भालू भी अपने होठ चाटते हुए बोला, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी पत्नी मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी खिलाएगी? लकड़हारा चालाकी से बोला, बहुत सारी हुई तो खिलाएगी न? शायद। अगर ये लकड़ी। भालू बोला, क्या 320 पौंड लकड़ी काफी होगी? लकड़हारा नामे सिर हिलाते हुए बोला, मुझे डर है कि नहीं। तुम्हें पता है कि खिचड़ी एक बहुत ही महंगा खाना है। उसमें चावल पड़ता है, बहुत सारा घी पड़ता है, दाल पड़ती है और। भालू बोला, तो फिर क्या 640 पौंड ठीक रहेगा? लकड़हारे ने सौदा किया, आधा टन ठीक रहेगा। चलो सौदा पक्का। भालू बोला, आधा टन तो बहुत होता है। लकड़हारा फिर बोला, और उसमें केसर भी तो पड़ती। भालू ने एक बार फिर से अपने होठ चाटे और लालच और खुशी से अपनी आंखें चमकाईं। फिर बोला, तो ठीक है, सौदा पक्का। तुम अब जल्दी से घर चले जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि वो खिचड़ी तैयार करके गर्म रखे, में भी बस तुम्हारे पीछे पीछे ही पहुंचता हूँ। लकड़हारा बहुत खुश होता हुआ तुरंत ही अपने घर की तरफ दौड़ गया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला कि किस तरह उसने एक भालू से आधा टन लकड़ी के लिए उसको खिचड़ी खिलाने का सौदा किया है। अब उसकी पत्नी तो इस इतने अच्छे सौदे के बारे में कुछ कर नहीं सकती थी, पर अपने जुआरी स्वभाव के अनुसार वह इस सौदे से खुश नहीं थी।
सो उसने अपने पति को डांटना शुरू किया कि उसने इस बात का सौदा तो किया ही नहीं कि वह भालू कितनी खिचड़ी खाएगा, क्योंकि इससे पहले कि हम लोग पहली बार ही अपनी खिचड़ी ले वह तो 1-2 बार में ही सारी खिचड़ी खा जाएगा। अब यह बात तो लकड़हारे के दिमाग में आई ही नहीं थी। ये सुनकर तो वह पीला पड़ गया। अब वो क्या करे? उसने कुछ सोचकर कहा, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग खिचड़ी पहले खा लेते हैं। सो दोनों खिचड़ी खाने के लिए जमीन पर बैठ गए। खिचड़ी का पीतल का बर्तन जिसमें उसने खिचड़ी बनाई थी अपने दोनों के बीच में रख लिया और जितनी जल्दी जल्दी हो सकता था खिचड़ी खानी शुरू कर दी। लकड़हारे ने अपने मुंह में खिचड़ी भरते हुए बोला, कुछ खिचड़ी भालू के लिए भी छोड़ने की याद रखना। इसमें से लकड़हारे की पत्नी ने भी अपने मुंह में खिचड़ी भरते हुए कहा, हाँ हाँ यकीनन। उसने फिर से अपने मुंह में खिचड़ी भरते हुए कहा, भालू को याद रखना। बूढ़ा भी फिर से मुंह भरकर खिचड़ी खाते हुए बोला, और हो बिल्कुल, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को भालू को न भूलने की याद दिलाते हुए खिचड़ी खाते रहे जब तक कि खिचड़ी का पीतल का बर्तन बिल्कुल खाली नहीं हो गया। खा पीकर लकड़हारा बोला, अब क्या करें? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम कितना सारा खाती हो। पत्नी ने गुस्से से डांटा, क्या कहा तुमने? ये सब मेरी गलती है। अरे तुमने मुझसे दोगुनी खिचड़ी खाई है। नहीं मैंने नहीं खाई, हो तुम्ही ने खाई है। आदमी औरतों से हमेशा ही ज्यादा खाते हैं। नहीं वे नहीं खाते, हो वे खाते हैं। लकड़हारा बोला, खैर अब लड़ने से कोई फायदा नहीं। खिचड़ी तो सारी की सारी खत्म हो गई, अब भालू तो बहुत नाराज होगा। लालची बुढ़िया बोली, अब इससे तो क्या फर्क पड़ता है कि भालू लकड़ियों लेकर आता है या नहीं। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब तुम क्या करो। हमको अपने घर में खाने का सब सामान ताले में रख देना चाहिए, खिचड़ी का बर्तन आग के पास छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को अपने एटिक में छिप जाना चाहिए। जब भालू हमारे घर आएगा तो वह सोचेगा कि हम लोग तो बाहर गए हैं और उसके लिए खाना यहाँ छोड़ गए हैं। फिर वह लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखेगा और घर के अंदर आएगा। और यह भी ठीक है कि जब वह अंदर आकर खिचड़ी का बर्तन खाली देखेगा तो घर में कुछ चीज़ों को इधर उधर करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, पर वो कुछ ज़्यादा शरारत नहीं कर सकता। और मुझे लगता नहीं कि वो इतना भारी लकड़ियों का गट्ठर वापस ले जाने की भी परेशानी मोल लेगा। सो इस प्लान के अनुसार उन्होंने अपना सारा खाना ताले में बंद किया, खिचड़ी का बर्तन चूल्हे के पास रखा और जाकर एटिक में छिप गए। इस बीच बेचारे भालू को उतने बड़े लकड़ी के गट्ठर के बोझ को इकट्ठा करने में ही काफ़ी देर लग गई। आखिर वो उसको लेकर लुढ़कता पुढ़कता किसी तरह लकड़हारे के घर की तरफ चला आ रहा था। वो उसके घर में घुसा तो उसने देखा कि खिचड़ी का पीतल का बर्तन चूल्हे के पास रखा है। ये देखकर उसने अपना बोझ उतार कर नीचे रख दिया और जाकर उस बर्तन में झोंका। उफ, वह कितना नाराज हुआ जब उसने देखा होगा कि बर्तन तो खाली पड़ा है। उसमें एक भी दाना चावल का नहीं था, एक छोटा सा टुकड़ा दाल का भी नहीं था, पर उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जैसे कि उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वह गुस्से और नाउम्मीदी की वजह से रो पड़ा। वह वहां से बहुत नाराज होकर सारे घर में इस उम्मीद में घूम आया कि शायद उसको कोई और खाना कहीं हाथ लग जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने पहले से ही सारी खाने की चीजें ताले में बंद करके अंदर रख दी थीं। सो उसने पहले तो ये सोचा कि वह अपना लकड़ी का गट्ठर वहां से लिए चलता है, पर जैसा कि उस चालाक पत्नी ने सोचा था, जब वह उसको उठाने लगा तो बदला लेने के लिए उसकी जरा भी परवाह नहीं की। लेकिन उसने खिचड़ी का बर्तन उठाते हुए अपने आप से कहा, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं खिचड़ी नहीं खा सका तो क्या हुआ, कम से कम मैं उसकी खुशबू तो सूंघता रहूंगा। सो जैसे ही वह बर्तन उठाकर बाहर जाने लगा तो उसकी निगाह पास में खड़े सुनहरी नाशपाती के पेड़ पर पड़ गई। उनको देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि उसको बहुत जोर की भूख लगी थी और वे नाशपातियों मौसम की पहली पहली नाशपातियां थीं। एक पल में ही वह लकड़हारे के मकान के चारों तरफ लगी दीवार पर चढ़ गया और वहां से फिर वह पेड़ पर चढ़ गया। वहां जाकर उसने उस पेड़ की सबसे पकी और सबसे बड़ी नाशपातियों तोड़कर उन्हें खाना शुरू कर दिया कि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा।
अगर मैं इन नाशपातियों को तोड़कर घर ले जाऊं तो मैं इनको दूसरे भालुओं को भी दे सकता हूं और उससे आए पैसे से खिचड़ी खरीद सकता हूं। ये तो मेरे लिए सबसे अच्छा सौदा रहेगा। बस ये बात दिमाग में आते ही उसने जल्दी जल्दी पकी नाशपातियों तोड़नी शुरू कर दी। नाशपातियां तोड़ तोड़कर वह खिचड़ी वाले बर्तन में रखता जाता था। पर जब भी वह किसी कच्ची नाशपाती को देखता तो वह अपना सिर ना में हिलाता और कहता कि इसे कौन खरीदेगा, पर फिर भी इसे बर्बाद क्यों करना, और कहकर उसे वह अपने मुंह में डालकर बुरा सा मुंह बनाकर खा जाता, चाहे वह कितनी भी खट्टी क्यों न होती हो। इतनी देर से लकड़हारे की पत्नी अपने दरवाजे की झिरी से भालू के कारनामों को देख रही थी। इस डर से कि कहीं उसका वहां छिपे रहने का भेद न खुल जाए, वह वहां सांस रोके खड़ी थी। पर अफसोस उसे अस्थमा की बीमारी थी और उसको जुकाम भी था, सो वह अपने आप को बहुत देर तक न रोक सकी। जैसे ही खिचड़ी का बर्तन सुनहरी नाशपातियों से ऊपर तक लबालब भरा कि उसको एक बहुत जोर की छींक आई। आख छी! भालू को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बंदूक चला दी हो। उसने वह बर्तन उसके मकान के आंगन में छोड़ा और जितनी तेज वहां से भाग सकता था जंगल की तरफ भाग गया। इस तरह से लकड़हारे की पत्नी को लकड़ी भी मिल गई, खिचड़ी भी मिल गई और ढेर सारी पकी हुई पीली पीली बड़ी बड़ी नाशपातियों भी मिल गईं।